हेलो एवरीवन, आज है 15 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई दो सरकारी कंपनियों के बारे में। एक है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको हम IRFC के नाम से जानते हैं। रेलवे को फाइनेंस करने का काम ये करती है। 22 रुपए का ये शेयर है। और दूसरी है रेल विकास निगम, 34 के आसपास ट्रेड कर रहा है इसका शेयर भी। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दोनों का ही शेयर प्राइस अट्रैक्टिव वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मौके खरीदारी के क्या वाकई में बन रहे हैं कि नहीं, या करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, और अगर बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम IRFC के साथ। और 22 रुपए का शेयर है, गिरावट 2.5% की जरूर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तेजी भी इसने पकड़ी थी। आप देखिए तो ये शेयर 20 रुपए 95 पैसे तक गया था, वहां से अच्छा बाउंस बैक दिखाया, 23 रुपए तक पहुंचा, अब वापस टूटना शुरू हुआ है। और ये हम पहले भी देख चुके हैं। अगर आप एक साल का ग्राफ देखो ना, तो जब भी इसने तेजी दिखाई है ना, थोड़ा बहुत करेक्शन आया है, फिर तेजी दिखाई, फिर करेक्शन आया, फिर तेजी दिखाई, फिर करेक्शन आया। इवन काफी बड़ा करेक्शन था, ये 19 रुपए तक गया था। और इससे पहले भी मैंने कहा है कि अगर 20 रुपए के आसपास अगर आपको IRFC का शेयर मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल करके रख लो, लॉन्ग टर्म के लिए। रीजन ये कि देखो, इसमें तेजी नहीं आने वाली है, मतलब डबल नहीं होने वाला है ये, लेकिन ये चीज जरूर है कि उतना पोटेंशियल है इसमें कि आपको साल भर में 7 से 8% का ग्रोथ सिर्फ डिविडेंड से ये दे सकता है। बस आपकी जो बाइंग प्राइस है ना, वो सस्ती होनी चाहिए। 7 से 8% का ग्रोथ यहां पर आप डिविडेंड से एक्सेप्ट कर, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ मिल सकता है उतना। और अगर तेजी आ गई तब तो क्या ही कहने, तब तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाएगा ही। लेकिन हर बार आप एक चीज भी याद रखिए कि जब भी तेजी दिखाई है, करेक्ट हुआ है, तेजी दिखाई है, करेक्ट हुआ है, तेजी दिखाई है, थोड़ा बहुत करेक्ट होगा, और जो बाइंग के मौके बनेंगे वो 20-21 के आसपास बनते नजर आएंगे। 20-21 के आसपास। IRFC के बारे में अगर हम देखें तो कंपनी जो है वो लार्ज कैप है, 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 52 लाख के आसपास का वॉल्यूम्स है, अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं, और कंपनी जो पैसा छाप रही है वो भी काफी मोटा है। जून क्वार्टर में ही अगर आप देखो तो इनका जो प्रॉफिट था, सिर्फ प्रॉफिट हो हम अब बात कर रहे हैं, 1,660 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट था। और जहां तक बात करें इनके रेवेन्यू की तो 5,600 करोड़ से भी ज्यादा का था। मतलब कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू बहुत ही शानदार है। हालांकि सरकारी कंपनी है ये, और प्रमोटर के पास 86.36% की होल्डिंग है। सेबी का रूल है 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, तो आने वाले दौर में सरकार अपनी इस होल्डिंग को भी कम जरूर करेंगे। एफआईएल्स ने बिकवाली करी है, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदारी करी है, अच्छी खासी क्वांटिटी आप कह सकते हो कि है उनके पास। इतना ही नहीं, अगर आप देखो तो एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का, और सरकारी कंपनी जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहां पर देखने को मिलेंगे। और HDFC ट्रस्टी कंपनी के पास भी 1.62% की होल्डिंग है। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो फाइनली डिविडेंड इसने अनाउंस कर दिया है, और उन सबको आज से पहले और इवन आज तक जिनके पास भी शेयर होगा उनको 63 पैसा पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा। तो यार देखो, अच्छा डिविडेंड तो है, और इवन मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन भी करूंगा। यहां पर देखो तो सिर्फ 7% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है, बने रहो। यहां पर जैसे कि मैं डिविडेंड के बारे में आपको बात करूं तो 63 पैसे का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि कम है, क्योंकि पिछले साल बहुत भारी भरकम था। 1 रुपये 5 पैसे का था पहले, और फिर 77 पैसे, मतलब कुल मिलाकर कंपनी ने 2 रुपए के आसपास का डिविडेंड पे किया था पिछले साल 2021 में। इस बार 63 पैसे का है, जो कि कम जरूर है, और दोबारा शायद नहीं मिलेगा, अगले साल ही एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत डिविडेंड। यहाँ पर कंपनी की रेवेन्यू शानदार है, और इवन हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखने को मिला। और प्रॉफिट अगर आप देखो तो वो छप्पड़ फाड़ के 6,000 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा है, और ये अभी और बढ़ेगा, क्योंकि पहले क्वार्टर में 1,660 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। एवरेज में निकाले तो 6,500 करोड़ से ज्यादा की बनती है ये एवरेज। कंपनी के बारे में IRFC
खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, सस्ता भी है, 4.90 का पी है, सेक्टर पी 21-22 के आसपास है, मतलब काफ़ी सस्ता कह सकते हो आप इसको। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, और डेफिनेटली खरीदारी के मौके भी है। लॉन्ग टर्म में भी पैसा बनाए, करंट प्राइस भी कम है, अच्छी खासी होल्डिंग बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास देखने को मिल रही है, प्रमोटर के पास देखने को मिल रही है, रिटेल्स के पास देखें तो 6.75% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। देखो कंपनी, मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर ये 22 पर है, हो सकता है कि इसके थोड़ा बहुत करेक्शन आए, वापस 20-21 पर जाए, वापस तेजी दिखाए, 22-23 पर आए, वापस थोड़ा बहुत करेक्ट हो, वापस धीरे बहुत तेजी आए, हो सकता है कि एक बड़ी रफ्तार में 25 तक भी पहुंचे, लेकिन उसके बाद वापस टूटेगा ये नीचे। तो अगेन मैं कहूंगा कि मुझे लगता है कि ये 20 और 27 की रेंज में लंबे समय तक रुकेगा, लंबे समय तक। तो खरीदारी के जो मौके हैं वो 20 रुपए के आसपास है, और डेफिनेटली साल भर में कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड जो है वो भी पे आउट कर सकती है यहां पर। एक और कंपनी है वो है रेल विकास निगम, और वीडियो के अंत में इन दोनों को हम कंपेयर भी करेंगे कि कौन सा बेहतरीन है। तो रेल विकास निगम को लेकर अगर आप देखोगे तो 34 रुपए का ये शेयर है, एक महीने में यहां पर 10% का ग्रोथ है। 30 रुपए के आसपास शेयर था, पहुंचा 34 पर। एक साल में अगर आप देखो तो 12-12.5% का ग्रोथ है। टूट के बिखरा था, 30 रुपए से नीचे गया था, और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था कि 30 के नीचे मतलब सस्ता है, बढ़िया सपोर्ट है इसका 30 रुपए का। जब भी गया है वापस बाउंस बैक आया है, जब भी गया है वापस बाउंस बैक आया है। थोड़ा सा कंसोलिडेट भी किया लंबे समय तक 30-31 के रेंज में, लेकिन अब फट चुका है, बड़ी तेजी है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत और, मतलब हो सके थोड़ा सा करेक्ट हो जाए नीचे, लेकिन वापस फटेगा भी जरूर ये। 35 के आसपास एक हल्का सा रेजिस्टेंस जरूर है, वहां से इससे पहले भी थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि खरीदारी करो, लेकिन अगर टूटता है ये 32 के नीचे होता है तो मौके बन सकते हैं यहाँ पर। रेल विकास निगम मिड कैप शेयर है, 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। और कंपनी में अगर आप देखोगे ना तो कंपनी का जो, हालांकि रेवेन्यू, इनका जो प्रॉफिट है और रेवेन्यू है वो कम रहा है जून क्वार्टर में। 28% की गिरावट इनके रेवेन्यू में है और 22% के इनके प्रॉफिट में है। 300 करोड़ का मुनाफा हुआ था इनको जून क्वार्टर में, जो पहले 375 करोड़ हुआ करता था, और जो रेवेन्यू पहले 6,400 करोड़ के थे वो 4,600 करोड़ पर आ गए। लेकिन यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग भी 78.20% है, प्रमोटर सरकार ही है, यहाँ पर एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 0.95 एफआई, 0.16 म्यूचुअल फंड, 8.14 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर सितंबर में अगेन आपको डिविडेंड पे करने वाला है। कितना? 25 पैसे का। देखने में कम लगेगा, लेकिन अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊं तब पता चलेगा कि भैया भारी भरकम डिविडेंड है इसका भी। यहां पर अगर आप देखोगे तो पहले ऑलरेडी 1.58 का पे कर चुका है ये, अब दोबारा 25 पैसे का पे करेगा। मतलब कि कुल मिलाकर कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 1 रुपए 80 पैसे का डिविडेंड ये पे कर रहा है इस साल। पिछले साल भी देखे तो 1 रुपए 60 पैसे के आसपास का पे किया था। आपकी बाइंग प्राइस अगर 30 रुपए के नीचे की हो, और अगर आपका जो डिविडेंड है, इवन अगर देखा जाए तो वो इससे पहले और भी सस्ता था। अगर 20-25 की बाइंग प्राइस और 2 रुपए का डिविडेंड हो तो भैया समझ लो कि आपको 10% का तो सिर्फ आपका पैसा डिविडेंड से बन चुका है यहाँ पर सालाना, जो कोई बैंक नहीं देती आपको। और शेयर भी बढ़ेंगे, मतलब समय के साथ वो भी बढ़ेंगे। यहाँ पर रेल विकास निगम के बारे में देखेंगे तो 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, और डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल हो अगर 22 सितंबर से पहले आपकी बाइंग होगी तो। इनके रेवेन्यू में लगातार तेजी है, हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। प्रॉफिट में भी लगातार तेजी है, हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। रेल विकास निगम के बारे में देखें तो सब कुछ बेहतरीन नजर आ रहा है। 6 का इसका पी है, सेक्टर पी 22 का है, मतलब सस्ता है ये, और इसीलिए 100% एनालिस्ट भी कह रहे हैं खरीदारी करो। खरीदारी करने का सही मौका अभी शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, बेहतरीन डिविडेंड पे कर रहा है। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना है, करंट प्राइस भी इसकी कम है इंस्ट्रिक वैल्यू से। देखो सब कुछ देखा जाए तो काफी अच्छी कंपनी है ये, और डेफिनेटली मैं मानता हूं कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन से ज्यादा अच्छी कंपनी रेल विकास निगम है। लेकिन अगर कंपेयर करें दोनों में से तो ये ज्यादा वॉलेटाइल भी है, रेल विकास निगम काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन उतना ज्यादा वॉलेटाइल शेयर नहीं है ये। और मैं दोनों को ही रिकमेंड करूंगा, और मैं कहूंगा कि डेफिनेटली अगर सस्ता मिलता है, देखो अगेन
अगर ये 23-24 पे गया मत खरीदना भाई इसको, क्योंकि वापस टूट के आएगा 20-21 पर। 20-21 के आसपास हो खरीदारी के मौके हैं। रेल विकास निगम 30-32 का हो खरीदारी के मौके हैं। अगर ये 35-36 पे गया तब नहीं है, ठीक है। तो प्राइस कहां पर है वो जरूरी है आपका बाय करना, और लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखो, साल दर साल अच्छा डिविडेंड कमाओ और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ जरूर होगी। अभी रेलवे में अगर आप देखो तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, लेकिन चीजें समय के साथ बेहतर होती जाएगी और अत्याधुनिक रेलवे को बनाया भी जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम और IRFC दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।